हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज पाँचवा महीना है, 6 तारीख है और 2023। आज हम अपना एनालिसिस करने लगे हैं। वीकली एनालिसिस सेशन हम अपना करेंगे। तो पहले यूरो यूएसडी को ही देख लेते हैं। यूरो यूएसडी जैसा कि आपको पहले भी पूरे हफ्ते से बताता आ रहा हूँ कि मार्केट इस सप्लाई एरिया की तरफ जो है वो बढ़ रही है। ये जो पूरा आप इसको खींच लें आगे तक, ठीक है। इस एरिया की तरफ मार्केट जो है वो बढ़ रही है। मार्केट ने अच्छा खासा एक कह लें कि आप लिक्विडिटी मार्केट ने जनरेट की है इस जगह के अराउंड, ठीक है, जो कि मार्केट हिट करेगी। अभी मार्केट ने क्या किया है यहाँ पर कि देखें, मैनिपुलेशन जो हुई है ना, ये कंफर्म कर रही है कि मार्केट मजीद ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। इस जगह की मैनिपुलेशन, मार्केट ने मैनिपुलेट किया है इस जगह को और मजीद ऊपर जो है वो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है बाय की। अब मार्केट मजीद जो है वो ऊपर की तरफ जाने वाली है, ठीक है। और एक झटका मैं समझता हूँ कि लगेगा सिर्फ, मार्केट ऊपर जाके शायद रिजेक्शन दे छोटे टाइम फ्रेम में और मजीद नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। तो हमें एक आइडिया हो गया कि मार्केट किस तरफ जो है जाने लगी है। मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये वो जोन होगा जहाँ से हमें जो सेलिंग है वो एक्सपेक्टेड है। तो मार्केट जो है वो सेल के अंदर जाएगी। H1 पे आते हैं। तो H1 पर अच्छा जी, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप कितना काम आता है ये देखें। इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने उड़ान भरी है यहाँ पर। अभी मार्केट इस सप्लाई एरिया को टेस्ट कर रही है जो कि अनकरीब ब्रेक हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि मार्केट मजीद जो है वो बाय के अंदर ही जाएगी। इसकी तरह क्लोजिंग देख लेते हैं कि सेंटिमेंट में क्या क्लोजिंग आई है इसके। वही सेलिंग में मार्केट से जो है वो सेल हुई है ज़्यादातर और वैसे मार्केट बाय के अंदर जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हुई है, वो ये है, अगर मैं 9 चार्ट लगाता हूँ तो आप देखेंगे मार्केट लोस को ब्रेक कर रही है, ठीक है। मार्केट एक ये H1 के अंदर लोस को ब्रेक कर रही है और अभी तक कोई भी हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। तो ये जो हाई है, ये वाला ये पोटेंशियल है हमारे लिए कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये वाला ये वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया वैलिडेट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उस केस में जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी, ठीक है। इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगी तो ये एरिया वैलिडेट हो जाएगा। हम यहाँ से आराम से एंट्री ले सकते हैं यहाँ तक के लिए, इस जोन तक के लिए। देखने में ये आया है कि मार्केट जब ब्रेक करती है किसी एरिया को तो ये जो क्या कहते हैं, ये वाला जो एरिया है, जिस एरिया को मार्केट लिक्विडेट करती है, ब्रेक करती है, उसी को एज अ ब्रेकर पॉइंट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो जब ये ब्रेक करेगी तब हम देखेंगे यहाँ पर अगर कोई हमें इसी जगह पर, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, यहीं पर हमें एंट्री मिलती है या फिर इस जगह मिलती है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आए, थोड़ा यहाँ पर जो है वो साइड वे के अंदर जाए और मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रिस्की एंट्री रहेगी। 15 मिनट में भी कोई एरिया मार्केट ने ब्रेक नहीं किया हुआ। हाँ, अदरवाइज यहाँ पर एक ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये ब्रेकर ब्लॉक, मार्केट ने इसको ज़रूर ब्रेक किया है, तो यहाँ से एंट्री बन सकती है, ठीक है। 15 मिनट में अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है देन हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन रिस्की है। मैं यही कहूँगा कि आपको जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे ना आए तब आपने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बता दिया है कि जब मार्केट 1.1049 का एरिया ब्रेक कर देगी ऊपर की तरफ तो हमारा ये वाला जो एरिया है, ये जो डिमांड एरिया है 1.0999, ये हमारा वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है।
और सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का जो हमने एरिया ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ 1.1135 1.11874, ठीक है, ये एरिया हमारा रहेगा सेलिंग के लिए। आएगी यहाँ पर तब देखेंगे कि सेलिंग का चांस बन भी रहा है या मार्केट इसको भी ब्रेक करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसा सच मुझे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख नहीं रहा। एक ये स्ट्रक्चर ज़रूर है, लेकिन मार्केट ऑलरेडी इसको वैलिडेट कर चुकी है 2 दफ़ा, ठीक है। तो इसी के साथ हम जाएंगे, यहाँ पे मार्केट आएगी जब भी हम सेल का देखेंगे और बाय का मैंने आपको सिनेरियो सारा यहाँ पे समझा दिया है कि किस तरीके से आपने बाय को यहाँ पर देखना है। अगर इन केस मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है, ठीक है, इस लो को मार्केट ब्रेक कर देती है, तो हम फिर सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से जो है नीचे की तरफ आती है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पर आपने ट्रेड का फर्स्ट टाइम अगर यहाँ आती है तो ट्रेड का नहीं देखना है, यहाँ से ब्रेक करके आती है तब आपने ट्रेड देखना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती हुई इस एरिया को भी ब्रेक कर देती है तब हमने सेलिंग की तरफ मुड़ जाएंगे फिर हम, ठीक है। कि मार्केट वैसे भी आप देख लें कि साइड वे के अंदर मार्केट चल रही है और यहाँ मार्केट ने ऑलरेडी एक अपना जो है पोटेंशियल बना लिया है कि मार्केट हाई ब्रेक नहीं कर रही है, सिर्फ लोअर लोज को ही ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यही वाला सिनेरियो यहाँ पर रहेगा कि मार्केट यहाँ पर लोअर लो ब्रेक कर रही थी, इवेंचुअली मार्केट ने एक हायर हाई ब्रेक किया और मार्केट अगेन सेम इसी सिनेरियो में वापस आ चुकी है। तो कोशिश यही रहेगी कि मार्केट इसी तरीके से ऊपर जाए, अगर नीचे आती है तो हम फिर सेलिंग की तरफ मुड़ जाएंगे, कोई सी बात नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं जीबीपी यूएसडी को। अच्छा, जीबीपी यूएसडी अपने इस एरिया पे पहुंच चुकी है, जो मैंने आपको पिछले 3 हफ्तों से बता रहा था कि मार्केट इस सप्लाई एरिया की तरफ आएगी और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रेडिक्शन साबित हुई सही, मार्केट इस तरफ आ चुकी है। और अब मार्केट का थोड़ा सा नीचे का रुझान हो सकता है। क्लोजिंग जो हुई है मार्केट की वो टोटल बाय में हुई है, मार्केट में सेलर बहुत ज़्यादा हैं अभी भी, और यकीनन जब मार्केट खुलेगी तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट में सेलर स्टिल मौजूद होंगे जो लॉस में होंगे, ठीक है। तो मार्केट उनके जो स्टॉप लॉसेज हैं जो इसके ऊपर हो सकते हैं, इस हाई के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया मार्केट में इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस है इसको मार्केट फिल कर सकती है, ठीक है। मजीद यानी मार्केट सेल में बाय में जा सकती है। तो H4 में देखते हैं, H4 में हमारे पास ये एरिया मौजूद है, मार्केट में अभी भी इम्बैलेंस इस जगह मौजूद है। H4 में हम देखते हैं, H1 में क्या है, H1 में एग्जैक्टली ये एरिया मौजूद है। अच्छा, यहाँ मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने इस एरिया को टच नहीं किया, नीचे आई है, इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया, ये दिखाने के लिए कि मजीद मार्केट सेल में जाएगी। अगेन इवेंचुअली मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, अब मार्केट दोबारा नीचे आ रही है। तो ये जो एरिया है ये काफ़ी पोटेंशियल एरिया है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेशन की है इस एरिया की, अगर आप गौर से देखें यहाँ पर इस एरिया की मार्केट ने मैनिपुलेट किया है। यहाँ पर 15 मिनट में ये बेहतर तरीके से दिखेगा, ये देखें पूरा स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है यहाँ पर। तो ये पक्का S&D वाले भी होंगे यहाँ पर फंस चुके होंगे कि मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, लोअर हायर हाई बनाया, देन अगेन हायर हाई बनाया, देन अगेन लोअर हाई बनाया, जो मार्केट क्या कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड करते हैं वो लोग यहाँ पे बहुत फंसे होंगे। इवेंचुअली मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन किया और ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। तो ये एरिया इटसेल्फ जो है वो एक हंटिंग पॉइंट हो सकता है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो हम अगेन वही ये जो एरिया है हमारा वैलिडेट हो जाएगा, ये QML एरिया हमारा वैलिडेट हो जाएगा और यहाँ से हम सेल की एंट्री ढूंढ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है हमारे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर नीचे आती है, यहाँ पर हमें मिलता है कोई सिग्नल बाय के लिए, कंफर्मेशन यहाँ पे दिखती है, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है। और मार्केट ऑलरेडी सेल के अंदर है, अगर यहाँ से एंट्री हमें मिलती है तो उसका एक सूरत हाल हो सकती है कि आप एंट्री इसकी 50% से लें, ठीक है।
तब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बेहतर हो सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से एंट्री लेंगे तो एग्जिट पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है, ठीक है। तो आपका जो SL है और वो TP है वो तकरीबन बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर एंट्री लेंगे तो आपका जो SL है 27 पिप का SL रहेगा और 52 पिप का TP रहेगा, जो कि फेयर इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से लेते हैं तो बिल्कुल बल्कि SL बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख भी लेते हैं, ये देखें SL बड़ा हो गया, 44 का SL हो गया और 35 का, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो इसकी 50% से कोशिश करें, अगर एंट्री मिलती है तो लें। अगर अकाउंट बड़ा है, अगर आप लेना चाहते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं खुद भी यहाँ पर एंट्री नहीं लूँगा इस जगह पर अगर मिलती है, क्योंकि जो हमारा TP बनता है वो यहाँ बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एंट्री मिलती है तो मैं सिर्फ इसके एक टच में यहाँ पर एंट्री नहीं लूँगा। अगर थोड़ा सा डीप डाउन जाती है ताकि मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बेहतर हो सके, ठीक है। अगर यहाँ पे इस जगह एंट्री मिलती है मुझे यहाँ पर तो बिल्कुल ही बेहतरीन एंट्री है। मैं यहाँ पे हो सकता है कि लिमिट ऑर्डर पे भी ले लूँ, क्योंकि SL जो है वो बहुत छोटा होगा। तो एटलीस्ट 50% तक मार्केट नीचे आनी चाहिए। अगर सिर्फ टच करती है तो आपने वेट करना है कि मार्केट मज़ीद नीचे आए और तो आप इसकी एंट्री बुक करें, ठीक है। तो ये है एरिया हमारा 1.2599, 1.2570, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट नीचे, तब हम उस वक्त बात करेंगे कि हमने सेलिंग की तरफ किस तरीके से जाना है। यहाँ से हमें हमारा एरिया जो है ये वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, गोल्ड जो है, गोल्ड की मैं बात करूँ, गोल्ड 50-50 हो चुका है, सेल की तरफ जा रहा है और ये सेल की तरफ जाना बनता भी है इसका, क्योंकि मार्केट जो है वो इंतहाई एक हाई जो जोन है ना, एक्सट्रीम जोन आपके लिए। अगर मैं वीकली में जाता हूँ तो आप देखें मार्केट एक बहुत एक्सट्रीम जोन है। यहाँ पे मार्केट जब फर्स्ट टाइम आई तो मार्केट में नीचे ब्रेकडाउन आया लंबा, सेकेंड टाइम आई तो मज़ीद ब्रेकडाउन आया, थर्ड टाइम मार्केट आई है तो यहाँ से लिक्विडेट करने के बाद मार्केट हो सकता है कि और मज़ीद नीचे की तरफ इसका डाउनफॉल आए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आए, तीसरी दफ़ा आ रही है मार्केट तो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो फिलहाल सेलिंग यहाँ पे नहीं बनती और सेंटीमेंट भी हमें बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है 51% लॉन्ग में है, 49% शॉर्ट के अंदर आ चुकी है, यानी जो इम्बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। और यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो अगर आप देखें वोर्स है, मार्केट ने इस एरिया को लिक्विडेट किया है, मैं लाइन चार्ट में दिखाऊँ, इस एरिया को लिक्विडेट किया है, इस एरिया को लिक्विडेट किया है, और मार्केट में जो ह्यूज इम्बैलेंस है, और ये जो एक जब भी इस तरह का मूव होता है ना, इस तरह का मूव होता है और मार्केट इतना सा ऊपर चढ़ती है 23% या 38%, तो मार्केट के चांसेस होते हैं मजीद वो नीचे गिरेगी, ठीक है। तो सेलिंग के चांसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और वैसे ही मार्केट एक्सट्रीम जोन के अंदर है, ठीक है। H4 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ से हम अपना फिबोनाची लगाते हैं इस लो से इस हाई की तरफ, तो आप देख लें हम कितना एक्सट्रीम के अंदर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक पोटेंशियल जा सकती है, ठीक है। इसलिए हम यूज़ करेंगे अपना रिवर्स मेथडोलॉजी जो है, बड़े दिन हो गए हमने यूज़ नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाय पॉइंट बनता है वो ये एरिया बनता है, ठीक है। और ये बिल्कुल परफेक्ट एरिया है, वो इसलिए क्योंकि मार्केट बिल्कुल लिक्विडेशन एरिया है, लिक्विडिटी है मार्केट में नीचे यहाँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ। और दूसरा जो एरिया हमारा बनता है वो ये वाला बनता है, हाई बाइंग एरिया, हाई लिक्विडिटी बाइंग एरिया, ये बनता है। और इस स्ट्रेटजी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ कितनी कारामत है, करके दिखाई है। और ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली किस जगह बना है, डिमांड एरिया, ठीक है। और ये कहाँ बना है, एग्जैक्टली डिमांड एरिया। बहुत कमाल की ये स्ट्रेटजी है, अगर आपको समझ नहीं है ये, इस पर वीडियो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, जाके लिखे हैं यूट्यूब पे फिबोनाची SL हंटिंग लिक्विडिटी हंटिंग स्ट्रेटजी
उसके आगे तारे में SMC लगा दें, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। अगर नहीं आती मुझे बताएं, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये एरिया मार्क हो चुका है यहाँ पर कि यहाँ तक तो हमें पता लग रहा है कि मार्केट जो है वो सेल के अंदर जाएगी यहाँ तक के लिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एरिया है वो यहाँ, और ये पूरा एरिया फारिग है, देखें यहाँ पे भी फारिग है, यहाँ पे भी बता रहा है कि ये इम्बैलेंस है पूरा एरिया। और यहाँ पे भी आप देखें कि लो है मार्केट में, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। ये एक्सट्रीम जो लाल आपको दिख रहा है, एक्सट्रीम लाल कलर, इसका मकसद ही है, मैंने डिज़ाइन इस तरीके से ये वो किया हुआ है कि ये बताए कि कौन कौन सा है मार्केट में एक्सट्रीम लो एरिया है और बाय एरिया है, ठीक है। इसको क्या हो गया, खुद बिला हो गया। अच्छा जी, तो ये एरिया हमारा हो गया एक, तो ये बनता है 1965.96, ठीक है। और हाई लिक्विडिटी एरिया है, आप देखें कितनी ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ पर जनरेटेड है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं रिमूव। अब यहाँ पे ज़रा सेलिंग का सीन देखते हैं, क्योंकि हमें इसमें सेल देखना है। यहाँ पे जो सेल बनता है, 15 मिनट में जाऊँ यहाँ पे मुझे ज़्यादा सही दिखेगा। एक तो हमारे पास ये एरिया है, ये स्वैपिंग जोन है, ठीक है। इसको डबल कर लें आप, यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। ये हमारा स्वैपिंग जोन है, यहाँ से भी मार्केट पलट सकती है, ठीक है। और ये चूंकि इस तरह के एरिया ज़्यादा ट्रैप होते हैं, क्योंकि ऊपर मार्केट में लिक्विडिटी मौजूद है इस जगह पर, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, तो इसको हम मार्क ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको मार्क नहीं करेंगे, मार्क हम इसको ज़रूर करेंगे। लेकिन आपने इसमें एंट्री किस तरह लेनी है वो ये देखना है कि मार्केट अगर यहाँ पे अगर सेलिंग जोन बन जाता है तो यहाँ पे आप ले लें एंट्री, कोई मसला नहीं। लेकिन गोल्ड है, आपने देखभाल के लेनी है एंट्री, ठीक है। अगर यहाँ पे एसएल हंटिंग होती है, जो कि चांसेस हैं क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी है, अगर एसएल हंटिंग होती है इस जगह से मार्केट आपको लेके जाती है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ क्लोज करती है, आपने एंट्री ले लेनी है इस जगह पर, और यहाँ एसएल रखना है, ठीक है। आराम से इस लो तक के लिए आराम से एंट्री ली जा सकती है एसएल ट्रेल कर करके, ठीक है। लेकिन मैं इस एरिया को भी मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो एरिया है, सिर्फ लिक्विडिटी के एतबार से इसको मार्क कर रहा हूँ, इतना ये खास एरिया नहीं है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे एसएल हंटिंग होती है तो यहाँ से मार्केट जा सकती है, ठीक है। इधर भी स्वैपिंग एरिया है, ठीक है, बिल्कुल स्वैप एरिया है यहाँ पर भी, यहाँ से भी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। तो ये एरियाज हैं, इनको आप मार्क कर लें। मैं कीमत बताना भूल गया, 2014.87, 2045.38, ठीक है। तो इनको आप लोग मार्क कर लें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी पीर वाले दिन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।